नमस्कार सभी को। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया की, हर्षा रिचार या ऐसे कुछ करके नाम है इनका। तो ये पिछले साल जब कुंभ मेला लगा था तब ये वहाँ पे गई थी, काफ़ी दिन रुकी थी। कल्पवास इन्होंने किया था, मतलब कि कुछ दिन के लिए वहाँ कुंभ मेले में रुकना। इन्होंने अपना साधु वेश अपनाया था, वैसे बाल करवाए थे, वहाँ पे रुकी थी। अब इनका कहना ये है कि मुझको काफ़ी दिक्कत आई है, मुझको लोगों ने टॉन्ट मारे हैं, मुझको लोगों ने कहा है अब मैं ये अपना वेश हटा रही हूँ और मैं इस मार्ग से हट रही हूँ, मेरा बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए, आपको बुरा लगे तो लगे, ये क्या है? आप कभी भी भक्ति करने के लिए आई ही नहीं थी इस मार्ग पे। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा अब ठीक होगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो इस मौसम अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। आप तो केवल ढोंग पाखंड करने के लिए आई थी, आप केवल इसलिए आई थी कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, जो कि बात है, ये सत्य है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रभु की भक्ति में आता है, उसको कितनों कठिनाइयाँ मिले, वो हटके नहीं जाता है, वो टिका रहता है, यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो। यदि वो झूठ भक्त बन के आता है, तो वो कभी भी प्रगति नहीं करता है, वो केवल सोचता है कि मैं कैसे यहाँ से भागूँ। यदि आप किसी व्यक्ति को मंदिर ज़बरदस्ती ले जाएँगे ना, तो भजन कीर्तन का आनंद नहीं लेगा, उसको बोरियत समझेगा, मुँह बना के ऐसे बैठ जाएगा। और फिर वो सोचेगा कितनी जल्दी मुझको जाने को मिले। बस वही हाल आपका था, आपने सोचा कि कितनी जल्दी मुझको जाने को मिले। आपने आस्था के साथ खिलवाड़ करना, आपने क्या, ख़ैर ये तो बॉलीवुड का पूरा जो इंडस्ट्री है उन्होंने ये पैंतरा बना लिया है कि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने का। कोई आता है काली माता के अपमान करके जाता है, कोई किसी देवता का अपमान करते जाता है। और मैं क्या कहूँ, गधा भी इतना गधा नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है जितना कि ये लोग हैं। उन्हीं ये 2 कौड़ी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी मूवी देखने चला जाता है ये। कृपया आपसे निवेदन है, आप जो साधु संत अच्छे हैं, उच्च कोटि के जो सच्चे हैं, उनके सत्संग सुनिए। इनके कंट्रोल करना पड़ता है माइक पे। कंट्रोल कंट्रोल। आप मत पड़िए इनके चक्कर में। आप जो अच्छे बाबा हैं, जो सही मार्ग दिखलाते हैं, उनके अनुसरण करिए।